Namaskar दोस्तों, welcome to your own channel Learn to Earn by KR. So friends, today would be discussing about वेदांता वेदांता लिमिटेड को लेकर के एक इम्पोर्टेंट अपडेट आ रहा है फ्रॉम कंपनी के साइड में, अनिल अग्रवाल के साइड से आ रहा है दैट दे आर प्लानिंग फॉर डीमर्जर ऑफ वेदांता। सो जस्ट ऑपोजिट हो रहा है। इससे पहले वो डीलिस्ट की बात कर रहे थे 2020 में, अब हो गया है वो डीमर्जर की बात कर रहे हैं। डीमर्जर यानी डीमर्जर होगा एंड फिर न्यू एंटिटीज जो क्रिएट होंगे उसको रीलिस्ट होगा। ओके, सो अब रीलिस्टिंग की बात कर रहे हैं, डीमर्जर एंड लिस्टिंग की बात हो रही है। सो वीडियो को मैं कंप्लीट आपको बताऊंगा। इससे पहले 2022 में भी इन्होंने, अनिल अग्रवाल ने डीमर्जर से रिलेटेड बात कहा था और उन्होंने डेडलाइन भी दिया था कि इस तारीख तक, इस मंथ तक कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हुआ और फिर से अब डीमर्जर का न्यूज स्टार्ट हो गया है। सो क्या ये टोटल चीज है? डीमर्जर भी होगा तो किस सेक्टर में, किस मल्टी सेगमेंट में होगा, किस किस सेगमेंट में डिवीजन हो सकता है, डिमर्जर हो सकता है, इन सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। क्यों डिमर्जर होगा, डिमर्जर से क्या बेनिफिट हो सकता है, सभी चीजों को वन बाय वन हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एंड वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो फ्रेंड्स, अनिल अग्रवाल जो है is considering listing Vedanta business separately to ensure better returns for investors। तो यहाँ पर ये इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं कि अगर डीमर्जर होता है और फिर लिस्टिंग होती है नई एंटिटीज का, तो इससे इन्वेस्टर्स को बेनिफिट हो सकता है। तो क्या क्या बेनिफिट हो सकता है इन्वेस्टर्स को और कंपनी को, क्या बेनिफिट होगा, सभी चीजों को डिस्कस करेंगे। एंड प्लस 2022 में जो आर्टिकल आया था रिलेटेड टू डीमर्जर ऑफ वेदांता, उसको भी मैं बताऊंगा क्योंकि उसमें उन्होंने ज्यादा क्लैरिटी दिया था। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो वेदांता लिमिटेड इज कंसिडरिंग लिस्टिंग ऑल और सम ऑफ इट्स बिजनेस सेपरेटली। चेयरमैन अनिल अग्रवाल सेड इन यूट्यूब वीडियो। तो इन्होंने यूट्यूब वीडियो के जरिए में अपना मन की बात को कहा है। ओके, द बिजनेस दैट इज लाइकली टू बी लिस्टेड सेपरेटली इंक्लूड्स मेटल एंड माइनिंग, ऑयल एंड गैस एंड पोटेंशियली चिप मेकिंग। तो तीन चीजों की बात हो रही है, मेटल एंड माइनिंग, या फिर हो सकता है चार चीजों की, एक मेटल हो गया, एक माइनिंग हो गया, ऑयल एंड गैस हो गया एंड पोटेंशियल चिप मेकिंग। तो इस तरीके से बहुत सारे, मतलब ऑल, सभी का डिमर्जर होगा या फिर सम ऑफ इट्स बिजनेस। तो सभी का डिमर्जर होगा तो काफी सारे एंटिटीज क्रिएट होंगे और कुछ होगा तो उसमें से दो तीन क्रिएट हो जाएंगे। ओके, सो ये बात अभी बताई जा रही है। अनिल अग्रवाल हैज क्लैरिफाइड दैट द फाइनल डिसीजन जो है विल बी टेकन आफ्टर कंसल्टेशन विद शेयर होल्डर्स एंड रीऑर्गेनाइजेशन कैन हेल्प इन फेचिंग बेटर रिटर्न्स एंड डिविडेंड्स फॉर द इन्वेस्टर्स। तो फाइनल डिसीजन अभी भी पेंडिंग है। ये कंसल्टेशन में जाएगा विद शेयर होल्डर्स रिगार्डिंग रीऑर्गेनाइजेशन, और इससे क्या बेनिफिट होगा, बेटर रिटर्न्स आएगा, डिविडेंड्स आएगा फॉर द इन्वेस्टर्स। ये हो गई। सो ये एग्जैक्ट स्टेटमेंट देखिए, आई हैव आस्क्ड ऑल माय एडवाइजर्स एंड माय पीपल इफ वी कैन हैव ऑल प्रोडक्ट बिजनेस दैट वेदांता ऑपरेट्स और सम प्रोडक्ट टू बी इंडिपेंडेंट। तो आप समझ सकते हैं, अभी डिमर्जर की बात वो बोलेंगे कि क्या आपको पसंद है कि वेदांता एक जैसा ऑपरेट करे वैसा ऑपरेट करे, या सम अलग अलग प्रोडक्ट वाइज डिफरेंशिएट किया जाए, डिमर्ज हो जाए। तो अगर वो बोलेंगे नहीं तो फिर नहीं होगा, और जब वो बोलेंगे यस, सबको खुशी होगी, तो सभी काम कर देंगे। तो इस तरीके से ये बात उन्होंने बताया। समरी में देखिए, मेटल एंड माइनिंग मैग्नेट अनिल अग्रवाल फ्राइडे said that he is considering listing all or some of its business separately to unlock shareholders value। दूसरा क्या है, he said would take a call based on feedback from advisor as reorganization could see better returns and dividend for investors। ये समरी में आपको बता रहा हूं, और उसका फिर मैं आपको बताऊंगा अबाउट 2022 में क्या हुआ था। The plan stands in contrast with Anil Agarwal's attempt in 2020 to delist Vedanta to expedite the process for simplifying its corporate। तो ये जस्ट उल्टा हो रहा है। जो 2020 में उन्होंने डीलिस्टिंग की बात कही थी, अब यहाँ पर दूसरा लिस्टिंग की बात हो रही है। ओके, सो जस्ट उल्टा हो रहा है। अभी कोई टाइम फ्रेम उन्होंने, he however has set no time frame for the decision। सो कोई टाइम फ्रेम डिसीजन का नहीं बताया है। तो अगर डिमर्ज होती है तो होगा क्या? तो अगर कंपनी डिमर्ज होती है तो इफ यू हैव वन शेयर ऑफ वेदांता, अगर आपके पास वेदांता की एक शेयर है, यू विल हैव मेनी शेयर्स, बहुत सारे शेयर्स आपके पास हो जाएंगे, बहुत सारे डिफरेंट कंपनीज का, ऑफ अदर कंपनीज, and people will have opportunity to invest in different areas। some international company want to invest in particular area, they will get that opportunity। तो आप सोचिए कि अगर आपको सिर्फ ऑयल एंड सेक्टर में इन्वेस्ट करना है तो ऑयल एंड सेक्टर का वेदांता का अलग रहेगा, माइनिंग में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो माइनिंग का अलग रहेगा, मेटल में करना चाहेंगे तो मेटल मैनेज। तो जिनको जो इच्छा होगी उस अनुसार वो अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। अभी वेदांता एक यूनिट की तरह वर्क करती है, जब वो डिवाइड हो जाएगा डिफरेंट सेगमेंट में, तो आप अपने अनुसार इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इंटरनेशनल जो कंपनीज है उनको भी अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपने मन के अनुसार, जिनको जिनको जिस सेक्टर में इच्छा होगी उस सेक्टर में इन्वेस्ट कर पाएंगे। सो ये उनका कहना है। और ये आगे जो 2022 में उन्होंने कहा था, देखिए जनवरी 26 2022 को
इससे पहले भी वेदांता को डीमर्जर को लेकर के न्यूज आई थी। उन्होंने डेडलाइन बोला था डीमर्जर कॉल बाय मार्च एंड, तो मार्च एंड तक कंप्लीट होने के बाद, तो जनवरी में उन्होंने बोला था, मार्च एंड तक कंप्लीट होने की बात की थी। क्या था वो न्यूज, उसको भी मैं रीड आउट करता हूँ। सो मेटल एंड माइनिंग वेदांता विल अनाउंस द कॉन्टूर ऑफ प्रपोजल टू स्पिन ऑफ की बिजनेस इनटू सेपरेट लिस्ट्स बाय मार्च एंड। चेयरमैन अनिल said he look to simplify and streamline corporate structure to create value। तो उस समय उन्होंने बोला था कि कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर को सिंप्लीफाई करने में लिए, क्योंकि जब डिमर्ज होगी तो हर एक कंपनी का अलग अलग अपना बोर्ड होगा, अपना अपना डायरेक्टर्स होगा, और अपना अपना इन्वेस्टमेंट का इन्वेस्टमेंट प्लस कैश फ्लो सभी चीज डिफरेंट होगा। तो क्लैरिटी मिलेगा, स्ट्रीमलाइन हो जाएगा पूरा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, और एक वैल्यू क्रिएशन होगा। ओके इस अभी जो है while the जिंक बिजनेस अभी ऑलरेडी लिस्टेड सब्सिडरी है, प्लान टू डिमर्ज एल्यूमिनियम, आयरन, स्टील, ऑयल एंड गैस बिजनेस इनटू स्टैंडर्ड लिस्टेड एंटिटीज। तो उस समय उन्होंने बोला था कि आयरन, स्टील, ऑलरेडी जिंक सेपरेट एंटिटी है, एल्यूमिनियम भी हो जाएगा, आयरन भी हो जाएगा, स्टील भी हो जाएगा, ऑयल एंड गैस हो जाएगा, और तो सब स्टैंडअलोन डिफरेंट एंटिटीज क्रिएट हो जाएंगे। तो ये बात उन्होंने मार्च में कहा था। ओके क्यों कहा था, क्योंकि वो बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड हो गए थे किससे, अदानी ग्रुप से। देखिए द प्लान अंडर इवैल्यूएशन इज same as what Port to Energy conglomerate Adani Group did in 2015, creating separate listed entities for power, mining, gas, ट्रांसमिशन इन बिजनेस। तो अदानी से इंस्पायर्ड होकर के वो भी अब सेपरेट एंटिटीज उस समय क्रिएट करना चाहते थे, अभी भी उनके मन में वो इच्छा है रिगार्डिंग दिस। ओके तो अब जब सेपरेट एंटिटी जब क्रिएट होगा, तो देखिए यहाँ पर द ग्रुप ऑयल एंड गैस बिजनेस इज हेल्ड बाय वेदांता लिमिटेड, होली ओन सब्सिडरी। जो ऑयल एंड गैस जो है, द होली ओन सब्सिडरी है केन इंडिया होल्डिंग का। जिंक ऑपरेशन हिंदुस्तान जिंक सबको पता है। एंड देन आफ्टर दैट एल्यूमिनियम जो ऑपरेशन जो है वो ऑपरेट देख सकते हैं भारत एल्यूमिनियम कंपनी बाल्को। सो एल्यूमिनियम ऑपरेशन आर रन एज अ डिवीजन वेदांता लिमिटेड थ्रू वेदांता लिमिटेड 15% ओन्ड सब्सिडियरी भारत एल्यूमिनियम। तो इस तरीके से समझ सकते हैं डिफरेंट एंटिटीज क्रिएट हो जाए, क्योंकि देखिए पुरानी न्यूज है ये, उसमें इन्होंने ये सोच किया था, तो बहुत कुछ मैच करेगा। अभी जो फिर से अगर डीमर्जर की सोच रहे हैं, तो इसी तरह का कुछ अभी ये प्लान कर सकते हैं। ओके अब क्यों करना चाहते थे उस समय, अभी फिर अब मैं आपको बताऊंगा। सो इन द करंट स्ट्रक्चर देयर इज नो सेपरेट डिस्क्लोजर, कोई सेपरेट डिस्क्लोजर नहीं है। फ्री कैश फ्लो जनरेशन बाय डिफरेंट बिजनेसेस, where as after spin off each entity will report as a separate financial। तो जब सेपरेट डिमर्ज हो जाएगी सब कंपनी, तो सबका अपना अपना सेपरेट फाइनेंशियल होगा, सबका अपना अपना रिजल्ट होगा, सभी क्लैरिटी एक मिलेगा रिगार्डिंग कौन सा सेगमेंट परफॉर्म अच्छा करे, और उसके अनुसार क्या हो जाएगा, कंपनी को अपॉर्चुनिटीज और इन्वेस्टर्स को ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे रिगार्डिंग द इन्वेस्टमेंट पार्ट। ओके और एक कंपनी को क्या बेनिफिट होगा, दैट वेदांता लिमिटेड स्टैंडअलोन डेट विल बी ट्रांसफर टू द 3 लिस्टेड कंपनीज इक्विटेबली। तो अगर ये डिमर्जर होगी ना, तो वेदांता के ऊपर जितना कर्ज है, डेट जो है, वो भी ट्रांसफर हो जाएगा डिफरेंट एंटिटीज पे। सो अभी जो डेट को लेकर के जो इतनी बड़ी हो हल्ला मचा हुआ है, वो भी अगर डिमर्ज हो जाएगी तो डिफरेंट एंटिटीज में बढ़ जाएगा, और उससे क्या हो जाएगा, इंटरनेशनल कंपनीज भी इन्वेस्ट करेंगे, नेशनल हम लोग भी सबको इन्वेस्ट करने का सोचेंगे कि अगर स्टील डिवीजन हो जाएगा, एल्यूमिनियम डिवीजन हो जाएगा, ऑयल एंड गैस हो जाएगा, इस तरीके से क्या होगा, इनको इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा होगा, और प्लस डेट जो रहता है वो ट्रांसफर हो जाएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द डिमर्जर न्यूज जो उन्होंने 2022 में बोला था, और जो कल की रिपोर्ट में आया था वो भी मैंने आपको बता दिया है। सो आप इससे प्लान कर सकते हैं अबाउट फ्यूचर प्लानिंग की वेदांता में आप इन्वेस्ट रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहते, या फिर कोई नए इन्वेस्टर्स से जुड़ना चाहते हैं कि नहीं जुड़ना चाहते। सो दिस इज ऑल अबाउट वेदांता। सो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। ऑल साइनिंग ऑफ। थैंक यू।